आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की कहानी जिसमें एक कुत्ते का गुस्सा पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाता है। तो कहानी शुरू होती है एक लड़की लिली से, जो अपने कुत्ते हेगन से बहुत प्यार करती है। दोनों हर वक्त साथ खेलते हैं जैसे बेस्ट फ्रेंड्स हों। लेकिन एक दिन लिली की मम्मी को बाहर जाना पड़ता है और अब लिली को अगले 3 महीने अपने पापा के साथ रहना होगा। अब उसके पापा डैनियल काफी सख्त इंसान हैं। वो एक स्लॉटर हाउस में काम करते हैं और उन्हें कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि लिली हेगन को भी साथ लेकर आई है, वो तुरंत मना कर देते हैं, लेकिन मजबूरी में उन्हें कुत्ते को घर में रखना पड़ता है। डैनियल पैसे बचाने के लिए सोच लेते हैं कि वो इस कुत्ते को जल्द ही हटा देंगे। अब रात होती है। लिली अपने कुत्ते के साथ सोना चाहती है, लेकिन डैनियल साफ मना कर देते हैं। वो हेगन को बाथरूम में बंद कर देते हैं। हेगन पूरी रात रोता रहता है और ये देखकर लिली खुद को रोक नहीं पाती। वो चुपके से बाथरूम में जाती है और हेगन के पास बैठकर ट्रम्पेट बजाती है ताकि वो शांत हो जाए। ये सीन दिखाता है कि दोनों के बीच कितना गहरा रिश्ता है। लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदल जाता है। डोरबेल बजती है और बाहर खड़ा होता है एक एनिमल कंट्रोल ऑफिसर। उसे किसी ने शिकायत की होती है कि घर में एक अनरजिस्टर्ड डॉग है। डैनियल झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी हेगन बाहर आ जाता है और सब सामने आ जाता है। अब अधिकारी कहता है कि इस कुत्ते के लिए टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन डैनियल साफ मना कर देते हैं। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जहां एक मासूम कुत्ता धीरे धीरे नफरत और दर्द से भर जाता है। और आगे क्या होता है, कैसे हेगन एक पूरी डॉग आर्मी बना लेता है, वो कहानी और भी खतरनाक और दिल हिला देने वाली है। अब आगे होता यह है कि ऑफिसर साफ बोल देता है कि हेगन को डॉग पाउंड ले जाना पड़ेगा, लेकिन डैनियल गुस्से में कहता है मैं खुद ही इसे संभाल लूंगा, और दरवाजा जोर से बंद कर देता है। ये सब लिली बाहर खड़ी सुन रही होती है और उसे डर लगने लगता है कि उसके कुत्ते के साथ कुछ बुरा होने वाला है। इसलिए वो तुरंत फैसला करती है कि वो हेगन को लेकर घर से भाग जाएगी। दोनों एक पहाड़ी पर जाते हैं, थोड़ी देर शांति से वक्त बिताते हैं जैसे आखिरी बार साथ हो। लेकिन फिर लिली को अपने म्यूजिक क्लास जाना होता है और वो हेगन को भी साथ ले जाती है। उसे चुपके से क्लोजेट में छुपा देती है। क्लास शुरू होती है। पूरी ऑर्केस्ट्रा जोर जोर से बज रही होती है, जिससे हेगन की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। लेकिन जैसे ही क्लास खत्म होने वाली होती है, हेगन को क्यूरियोसिटी होती है और वो बाहर आ जाता है। जैसे ही टीचर उसे देखता है, वो गुस्से में पूछता है ये कुत्ता किसका है। लिली तुरंत उठती है और हेगन को लेकर जाने लगती है, लेकिन टीचर कहता है अगर तुम अभी गई तो वापस आने की जरूरत नहीं है। और लिली बिना सोचे हेगन को लेकर बाहर चली जाती है। बस यही उसकी गलती बन जाती है। उसे क्लास से निकाल दिया जाता है। अब रास्ते में लिली अपने कुत्ते के साथ घर लौट रही होती है। तभी डैनियल उसे ढूंढते हुए मिल जाता है। वो बहुत गुस्से में होता है, कहता है कि वो उसे घंटों से ढूंढ रहा था और पुलिस को कॉल करने वाला था। गाड़ी में बैठते ही वो लिली से सवाल करता है हेगन को क्लास में क्यों ले गई। लिली कहती है मैं उसे शेल्टर नहीं भेजना चाहती, लेकिन डैनियल साफ बोल देता है मैं इस कुत्ते के लिए पैसे नहीं दूंगा और ये अब मेरे घर में नहीं रहेगा। फिर अचानक वो गाड़ी रोकता है और हेगन को सड़क के बीच में उतार देता है। लिली रोती है, चिल्लाती है, रोकने की कोशिश करती है, लेकिन डैनियल उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर तेजी से चला जाता है। बेचारा हेगन पूरी तरह कंफ्यूज्ड अकेला सड़क पर खड़ा रह जाता है। वो गाड़ी के पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ नहीं पाता, और यही पल सब कुछ बदल देता है। घर पर लिली का दिल टूट जाता है। रात को वो चुपके से निकलकर हेगन को ढूंढने का प्लान बनाती है, लेकिन डैनियल उसे पकड़ लेता है और उसका प्लान फेल हो जाता है। अब कहानी शिफ्ट होती है हेगन पर। वो अकेला शहर की सड़कों पर भटक रहा है। धीरे धीरे वो इंसानों की आवाज और माहौल का आदी होने लगता है। कुछ घंटों बाद उसे भूख लगती है। वो एक बुचर शॉप के पास जाता है खाने की उम्मीद में। तभी उसकी नजर एक सफेद कुत्ते पर पड़ती है। वो उसके पीछे पीछे जाता है और पहुंचता है एक जगह है जहां बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स होते हैं। लेकिन जैसे ही बाकी कुत्ते हेगन को देखते हैं, वो भौंकना शुरू कर देते हैं और उनकी आवाज सुनकर बुचर बाहर आ जाता है और सबको भगा देता है। हेगन अभी तक इंसानों की क्रूरता समझ नहीं पाया था। वो वहीं खड़ा रह जाता है और ऑलमोस्ट पकड़ा ही जाता है। डर के मारे वो अंदर भागता है, लेकिन बुचर उसे घेर लेता है। लगता है अब उसका अंत हो जाएगा। तभी वही सफेद कुत्ता वापस आता है और बुचर का ध्यान भटका देता है, और इसी मौके का फायदा उठाकर हेगन वहां से भाग निकलता है। दोनों कुत्ते शहर की सड़कों पर भागते रहते हैं और आखिर में पहुंचते हैं एक खाली जगह पर जहां पहले से ही बहुत सारी स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं। लेकिन हेगन अभी भी दूर खड़ा रहता है, सबको ध्यान से देखता है, क्योंकि वो अभी इस नई दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन असली तूफान अभी बाकी है, क्योंकि अब हीगन के अंदर धीरे धीरे गुस्सा, डर और बदला लेने की भावना पैदा होने वाली है, और यही चीज उसे एक खतरनाक लीडर बना देगी। तो अगली सुबह जहां हीगन बाकी कुत्तों के साथ रहता है, वहां अचानक एनिमल कंट्रोल वाले पहुंच जाते हैं। वो एक एक करके सारे कुत्तों को पकड़ने लगते हैं, रस्सी से बांधते हैं और केजेस में डाल देते हैं। पूरा माहौल डर से भर जाता है। तभी 2 कर्मचारी हीगन को देख लेते हैं और उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। डरी हुई हीगन और उसका साथी कुत्ता कूड़े के ढेर में छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें ढूंढ लेते हैं और पीछा फिर शुरू हो जाता है। अब हीगन भागते भागते एक जगह फंस जाता है, जहां उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता। वो शांत खड़ा रहता है। तभी कर्मचारी नोटिस करता है कि उसकी गले में कॉलर है, मतलब वो कोई जंगली कुत्ता नहीं है। वो धीरे से उसके पास आता है और उसे प्यार करने लगता है। एक पल के लिए लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी दूसरा आदमी रस्सी लेकर आता है उसे पकड़ने के लिए, और जैसे ही वो उसे पकड़ने वाला होता है, वही दूसरा कुत्ता फिर से आ जाता है और जोर जोर से भौंकने लगता है, जिससे हीगन को भागने का मौका मिल जाता है। अब हीगन शहर की सड़कों पर भाग रहा होता है। तभी एक होमलेस आदमी उसकी मदद करता है, उसे अपनी कंबल के नीचे छुपा देता है। वो उसके पीछे पीछे जाता है और पहुंचता है एक जगह है जहां बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स होते हैं। लेकिन जैसे ही बाकी कुत्ते हैगन को देखते हैं, वो भौंकना शुरू कर देते हैं और उनकी आवाज सुनकर बुचर बाहर आ जाता है और सबको भगा देता है। हीगन अभी तक इंसानों की क्रूरता समझ नहीं पाया था। वो वहीं खड़ा रह जाता है और ऑलमोस्ट पकड़ा ही जाता है। डर के मारे वो अंदर भागता है, लेकिन बुचर उसे घेर लेता है। लगता है अब उसका अंत हो जाएगा। तभी वही सफेद कुत्ता वापस आता है और बुचर का ध्यान भटका देता है, और इसी मौके का फायदा उठाकर हीगन वहां से भाग निकलता है। दोनों कुत्ते शहर की सड़कों पर भागते रहते हैं और आखिर में पहुंचते हैं एक खाली जगह पर, जहां पहले से ही बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं। लेकिन हीगन अभी भी दूर खड़ा रहता है, सबको ध्यान से देखता है, क्योंकि वो अभी इस नई दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन असली तूफान अभी बाकी है, क्योंकि अब हीगन के अंदर धीरे धीरे गुस्सा, डर और बदला लेने की भावना पैदा होने वाली है, और यही चीज उसे एक खतरनाक लीडर बना देगी। तो अगली सुबह जहां हीगन बाकी कुत्तों के साथ रहता है, वहां अचानक एनिमल कंट्रोल वाले पहुंच जाते हैं। वो एक एक करके सारे कुत्तों को पकड़ने लगते हैं, रस्सी से बांधते हैं और केजेस में डाल देते हैं। पूरा माहौल डर से भर जाता है। तभी 2 कर्मचारी हीगन को देख लेते हैं और उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। डरी हुई हीगन और उसका साथी कुत्ता कूड़े के ढेर में छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें ढूंढ लेते हैं और पीछा फिर शुरू हो जाता है। अब हीगन भागते भागते एक जगह फंस जाता है, जहां उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता। वो शांत खड़ा रहता है। तभी कर्मचारी नोटिस करता है कि उसकी गले में कॉलर है, मतलब वो कोई जंगली कुत्ता नहीं है। वो धीरे से उसके पास आता है और उसे प्यार करने लगता है। एक पल के लिए लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी दूसरा आदमी रस्सी लेकर आता है उसे पकड़ने के लिए, और जैसे ही वो उसे पकड़ने वाला होता है, वही दूसरा कुत्ता फिर से आ जाता है और जोर जोर से भौंकने लगता है, जिससे हीगन को भागने का मौका मिल जाता है। अब हीगन शहर की सड़कों पर भाग रहा होता है। तभी एक होमलेस आदमी उसकी मदद करता है, उसे अपने कंबल के नीचे छुपा देता है, और एनिमल कंट्रोल वाले उसे खो देते हैं। कुछ देर के लिए हैगन को सुकून मिल जाता है, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता। वही आदमी अब हैगन के गले में रस्सी बांध देता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। मतलब अब हैगन फिर से एक नई मुसीबत में फंस चुका है। दूसरी तरफ डैनियल लिली को वापस म्यूजिक क्लास ले जाता है और उसे मजबूर करता है कि वो टीचर से माफी मांगे। इतना ही नहीं, उसे झूठ भी बोलना पड़ता है कि अब उसे हैगन नहीं चाहिए, क्योंकि उसने उसके पापा को काट लिया था। ये सुनकर टीचर पूछता है, क्या उसे शेल्टर भेज दिया? लिली उदास होकर कहती है, नहीं, वो भाग गए। टीचर उसे एक और मौका दे देता है, लेकिन लिली का मन अब कहीं और ही है। वो म्यूजिक में फोकस नहीं कर पाती, क्योंकि उसका दिल सिर्फ हैगन को ढूंढने में लगा है। फिर वो पूरे शहर में पोस्टर्स लगाना शुरू करती है, बारिश में भीगते हुए, साइकिल चलाते हुए, बस एक ही उम्मीद में कि उसका दोस्त वापस मिल जाए। इसी दौरान वो एक पार्टी में जाती है, जहां उसकी दोस्त ट्रिक्सी उसे चिढ़ाती है, लेकिन पीटर नाम का लड़का उसका साथ देता है। वो लिली की मदद करने का वादा करता है, और यहीं से लिली को उससे थोड़ा लगाव होने लगता है। अब दूसरी तरफ वो होमलेस आदमी हैगन को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और उसे बेचने की कोशिश करता है। वो कहता है, ये कुत्ता किसी भी कुत्ते को हरा सकता है, 8000 में ले लो। और यहीं से कहानी और भी डार्क होने वाली है, क्योंकि अब हैगन को ऐसी दुनिया में धकेला जाएगा जहां उसे दर्द, लड़ाई और नफरत ही मिलने वाली है, और यही चीज उसे पूरी तरह बदल देगी, एक मासूम कुत्ते से एक खतरनाक लीडर बनने तक। अब कहानी यहाँ से और भी खतरनाक मोड़ लेती है।
वो आदमी हैगन को सिर्फ 2000 में बेच देता है। लेकिन कुछ दिन बाद एक नया आदमी आता है, आइवन। वो हैगन को देखते ही समझ जाता है कि ये कुत्ता खास है और वो उसे पूरी 50,000 में खरीद लेता है। लेकिन असली डर यहीं से शुरू होता है। आइवन हैगन को एक गोली देता है जिससे वो तुरंत बेहोश हो जाता है और उसे ले जाता है एक गुप्त जगह पर जहाँ इलीगल डॉग फाइट्स होती हैं। यहाँ आइवन हैगन को एक फाइटिंग मशीन बनाने लगता है। वो उसे प्रोटीन रिंग देता है, लेकिन साथ ही लोहे की रॉड से मारता है, कोड़े मारता है, उसे दर्द देता है। बस एक ही मकसद, उसे खतरनाक बनाना। इतना ही नहीं, वो उसे एक अजीब इंजेक्शन भी देता है जिससे हैगन चक्कर खाकर बेहोश हो जाता है और फिर उसके दांत तक घिस देता है ताकि उसका काटना और ज्यादा खतरनाक बन जाए। अब वो मासूम हैगन पूरी तरह बदल चुका होता है। अब उसके अंदर सिर्फ दर्द, गुस्सा और नफरत बची है। दूसरी तरफ लिली को अभी भी कुछ नहीं पता। वो स्कूल में टीचर से बहस कर बैठती है, कहती है कि म्यूजिक प्यार जताने का तरीका है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आएगा क्योंकि आपके पास दिल ही नहीं है। इसके लिए उसे सजा मिलती है। फिर लिली शेल्टर जाती है हैगन को ढूंढने, लेकिन वहां की वर्कर उसे कहती है अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारा कुत्ता अब जिंदा नहीं है। ये सुनकर लिली टूट जाती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। अब आता है सबसे ब्रूटल मोमेंट। आइवन हैगन को फाइट में ले जाता है। उसका मुकाबला होता है एक बड़े खतरनाक रॉटवाइलर से। शुरू में लगता है हैगन हार जाएगा, लेकिन अपने दर्द और गुस्से की वजह से वो बहुत खतरनाक हो जाता है और आखिर में वो उस बड़े कुत्ते को हरा देता है। अब हैगन सबकी नजरों में आ जाता है। लोग उसे खरीदना चाहते हैं, लेकिन आइवन मना कर देता है। तभी एक आदमी बिजली काट देता है और इस कियोस में हैगन वहां से भाग निकलता है। अब वो आजाद है, लेकिन अब वो वही पुराना हैगन नहीं रहा। अब वो खतरनाक बन चुका है। दूसरी तरफ लिली पीटर के साथ पार्टी में जाती है। उसे लगता है कि पीटर उसे पसंद करता है, लेकिन अंदर जाकर पीटर उसे इग्नोर कर देता है और अपनी दोस्त ट्रिक्सी के साथ रहता है। ये देखकर लिली टूट जाती है। वो गुस्से और दुख में ड्रिंक कर लेती है और बेहोश हो जाती है। अगली सुबह वो पुलिस स्टेशन में उठती है और उसके पापा उसे लेने आते हैं। इस बार डैनियल का एटीट्यूड थोड़ा बदल जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो लिली से माफी मांगता है और कहता है कि वो अच्छा पिता नहीं बन। अब कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंचती है। डैनियल को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वो लिली से माफी मांगता है और कहता है कि वो उसे खोना नहीं चाहता। वो यहाँ तक कहता है कि चलो एक नया पपी ले आते हैं, लेकिन लिली साफ मना कर देती है। मुझे कोई दूसरा कुत्ता नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ हैगन चाहिए। डैनियल अब बदलने की कोशिश करता है। वो काम से छुट्टी लेने की बात करता है, लेकिन लिली उसे जाने के लिए कहती है और झूठ बोलती है कि वो अब हैगन को ढूंढना बंद कर देगी। दूसरी तरफ हैगन फिर से उसी जगह लौटता है जहां उसकी मुलाकात सफेद कुत्ते से हुई थी। दोनों फिर से साथ रहने लगते हैं, खेलते हैं, जैसे पुरानी जिंदगी वापस आ गई हो। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। एनिमल कंट्रोल फिर से उन्हें पकड़ लेता है और इस बार उन्हें शेल्टर में डाल दिया जाता है। वहां हैगन एक बहुत डरावनी चीज देखता है। एक कर्मचारी एक कुत्ते को मारकर फेंक देता है। ये देखकर हैगन समझ जाता है कि उसका भी यही हाल होने वाला है। वो चुप हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, बस कोने में बैठा रहता है। फिर एक दिन कुछ लोग अडॉप्शन के लिए आते हैं। एक औरत हैगन को पसंद करती है, लेकिन जैसे ही वो उसे छूने की कोशिश करती है, हैगन अचानक अटैक कर देता है, क्योंकि अब वो पहले जैसा मासूम नहीं रहा। ये देखकर कर्मचारी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि इसे पीछे ले जाओ, मतलब उसे मारने के लिए। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। हैगन रस्सी तोड़ देता है और गुस्से में आकर सीधी उस आदमी के गले पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। यहीं से सब कुछ बदल जाता है। बाकी सारे कुत्ते भी कैद से बाहर आ जाते हैं और हैगन के पीछे पीछे एक पूरी आर्मी बन जाती है। अब पूरे शहर में कियोस शुरू हो जाता है। सैकड़ों कुत्ते सड़कों पर घूम रहे हैं। लोग डर की मारी भाग रहे हैं। उसी वक्त लिली अपनी परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो रही होती है, लेकिन जैसे ही वो कुत्तों को देखती है, उसे समझ आ जाता है ये सब हैगन की वजह से हो रहा है। वो तुरंत अपना ट्रम्पेट लेकर बाहर जाती है। उसे रोकने की कोशिश होती है, लेकिन वो नहीं रुकती। अब शुरू होता है सबसे इमोशनल सीन। लिली सड़कों पर हैगन को ढूंढ रही होती है। कुत्ते उसके पीछे दौड़ते हैं। वो गिर जाती है, लेकिन कोई भी कुत्ता उसे काटता नहीं, क्योंकि वो अलग है। उधर हैगन अपने साथियों के साथ बदला ले रहा होता है, जहां सब खून से भरा होता है और उसे समझ आ जाता है कि अब सब बहुत बुरा होने वाला है। जैनेट नोट बॉक्स निकालती है और उसे बजाना शुरू करती है, वही पुरानी धुन जिससे वो हैगन को शांत किया करती थी। हैगन रुक जाता है। उसकी आंखों में पहचान वापस आने लगती है। धीरे धीरे वो बैठ जाता है और फिर पूरी डॉग आर्मी एक एक करके बैठ जाती है। पूरा शहर एकदम शांत हो जाता है। अब आखिरी और सबसे टेंस मोमेंट। डैनियल अंदर फंस जाता है।
और बाहर लिली सामने खड़ी है और उसके सामने हैगिन। हैगिन गुर्रा रहा होता है। लिली डर तो जाती है लेकिन हिम्मत जुटाकर उससे बात करने की कोशिश करती है। वो धीरे से कहती है, तुम क्या कर रहे हो, ये तुम नहीं हो। एक पल के लिए लगता है कि हेगन शांत हो जाएगा, लेकिन तभी डैनियल बाहर आ जाता है। उसके हाथ में एक जुगाड़ से बना फ्लेम थ्रोअर होता है। वो आग दिखाकर कुत्तों को डराने की कोशिश करता है, मगर हालात और बिगड़ जाते हैं। सारे कुत्ते और ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। लिली घबरा जाती है और चिल्लाकर कहती है, पापा रुक जाओ, लेकिन डैनियल नहीं रुकता। तब लिली समझ जाती है कि अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। वो तुरंत अपना ट्रम्पेट निकालती है। जैसे ही हेगन उस आवाज को सुनता है, उसके अंदर कुछ बदलने लगता है। उसे पुराने पल याद आने लगते हैं, लिली के साथ बिताए हुए समय, उसका प्यार और उनकी दोस्ती। धीरे धीरे हेगन शांत हो जाता है। वो आकर लिली के सामने लेट जाता है और उसके पीछे पूरी डॉग आर्मी भी एक एक करके शांत होकर लेट जाती है। जो माहौल अभी तक डर और गुस्से से भरा था, वो अचानक सुकून में बदल जाता है। फिर लिली भी धीरे से जमीन पर लेट जाती है और हेगन को देखती रहती है। ये सीन दिखाता है कि प्यार नफरत से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। तभी स्लॉटर हाउस के बाकी लोग वहां पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि क्या पुलिस को बुलाया जाए, लेकिन इस बार डैनियल बदल चुका होता है। वो कहता है, नहीं, थोड़ा इंतजार करो, और खुद भी अपनी बेटी के पास जाकर जमीन पर लेट जाता है। अब पहली बार कुत्ते उस पर भरोसा करने लगते हैं और यही कहानी खत्म होती है, ये दिखाते हुए कि प्यार किसी को भी बदल सकता है, लेकिन दर्द किसी को खतरनाक बना देता है। अब आप बताइए, आपको ये फिल्म कैसी लगी? नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर ऐसी ही मूवी स्टोरीज देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।